Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the chapter agriculture, where we are discussing about the agricultural system in India. It is the most ancient system in which the economy functions. इकोनॉमिक फंक्शन के लिए दिस इज द एंशियंट मोस्ट सिस्टम जिसमें कि द पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर कैरिड ऑन. गॉट इट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर कैरिड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. तो ये किस तरह से होता था? हाउ डिड इट हैपन? वेयर डिड इट हैपन? व्हाट वाज द डिफरेंट मोड्स? दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. सो while we are discussing about agriculture and while we are discussing about agricultural processes, सबसे पहला टॉपिक जो आया था, what we had done in the last class, that was we had started with the types of farming. Different types of farmings happen. बहुत तरीके की farming होती है. The one that we have discussed in the last class was the primitive subsistence farming. We started with this. Word itself has got the meaning. इस शब्द में ही in this sentence, in this topic only, the meaning is hidden. That is primitive. बहुत पुराना, very old. Okay, and subsistence, which you carry on, which a person carries on for their life, अपनी जिंदगी के लिए, अपने आप के लिए, the system that is being carried on. So this is called as the primitive subsistence farming. Different places, different names. Okay, बेवर, दहिया, पेंडा, पोंडू, बहुत सारे नाम हैं हर एक स्टेट में. एंड इट इज प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर. एंशियंट मोस्ट है. पहले के जमाने में बहुत फॉरेस्ट्स होते थे. देयर वर मेनी फॉरेस्ट्स इन द ओल्डन टाइम्स. तो दीज फॉरेस्ट्स, ऑल द वर्क दैट यूज्ड टू हैपन, ऑल द डीलिंग दैट यूज्ड टू हैपन, इट यूज्ड टू हैपन थ्रू प्रिमिटिव वे. दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न टेक्निक. फॉरेस्ट को हल्का सा, वन पैच ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड, उसको बर्न करते थे, उसके बाद उसके ऐश में ही सीड्स ग्रो करते थे. वेरी प्रिमिटिव. नो टेक्निकल थिंग्स वेर यूज्ड. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, द पीपल हु आर देयर इन द जंगल एरिया, दे नो दैट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी. बट इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये डाल के हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली वी आर किलिंग द एनिमल्स. So when we are killing the animals, so this cannot be healthy for the human body. Animals, वो जो कीटनाशक है, तो कीट तो नाश हो गए, लेकिन वो जो जहर है कहीं ना कहीं से it has gone into that crop. तो यही, this was the concept that we needed to understand. And इस system को also, it was also called as, many places it was called as झूम. क्या कहते थे इसको? हम झूमिंग भी कहते थे. अब वन एग्जाम्पल वॉज गिवन देयर. एक एग्जाम्पल दिया हुआ था रिंझा. रिंझा रहती है असम में. शी इज लिविंग एट द डिपू इन असम एंड फैमिली मेंबर्स, उसको बड़ा अच्छा लगता है व्हेन शी फाइंड्स हर फैमिली मेंबर्स क्लियरिंग, स्लैशिंग, बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए जब वो देखती है उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं, they are clearing the forest place. वहां पे हल्का सा they put it, थोड़ा सा आग लगा के on putting it on fire and then cultivating. तो she is helping them in irrigating the field. Field को irrigate करने के लिए many a time she helps them. तो कैसे होता है ये? It is happening through water running through a bamboo canal. बांस जो होता है, बांस से इस तरह का व्यवस्था की गई है. दे हैव मेड सच अरेंजमेंट्स विद द बैम्बू कि पानी बहुत दूर है, वहां से पास तक, यहां तक पानी आराम से आ सकता है. वाटर कैन इजिली
come through these canals, and she helps in irrigating these fields, and she wants to stay here. वो यही रहना चाहती है. As long as she can, जितने दिन तक रह सकती है, she wants to stay there. लेकिन this little girl, छोटी सी बच्ची है, इसको आइडिया नहीं है. किस चीज का आइडिया नहीं है? कि the soil fertility is declining. Irrigating is good, growing crops is good, लेकिन कहीं ना कहीं से the people are compromising with the soil fertility. जो उस जमीन की जो पैदावार है, जो उस जमीन का जो प्रोडक्टिविटी है, the family searches for a fresh patch of land in the next season. उस जगह का लैंड अब आगे कुछ ग्रो करने के लायक नहीं रह गया, इसीलिए तो they have to keep on shifting. The family is looking for a new place for this kind of a farming system. तो ये थोड़ा सा इस चीज को समझना है. ठीक है, many people's lives are based on that, but not good for the health of the crop, for the health of the soil, and it is good for the health of the people. लेकिन it is, people are compromising with the quality of the soil. Soil quality is compromised. ठीक है. Then there is, पहला ये हो गया. दूसरा जो आज हम पढ़ेंगे, that is intensive subsistence farming. इंटेंसिव, इंटेंस तरीके से, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके ये करना है फार्मिंग. दिस फार्मिंग नीड्स टू बी डन इन अ वेरी इंटेंस means it is practiced in the areas of high population pressure on land. ये कहां पे प्रैक्टिस होता है? It is practiced on the areas of high population land. बहुत ज्यादा लोग जहां पे रहते हैं, many people are living there. तो क्या होता है ना, देखो ये this is very technical. Many people are living there, तो उनको पहले रहने के लिए जगह चाहिए, उसके बाद वो एग्रीकल्चर के लिए सोचेंगे. तो एग्रीकल्चर के लिए what happens, there is very less land and it is a labor intensive farming. बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत देर तक काम करना पड़ता है. High dose of biochemical input is also there. काफी सारी दवाइयां यूज करते हैं. एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. छोटी सी जमीन पे ज्यादा पैदावार. सिंपल में आई एम एक्सप्लेनिंग, इन अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड लॉट ऑफ ग्रेन्स आर ग्रोन. ओके, सो lot of pressure is there. So this kind of a farming, it is labor intensive farming. लेबर इंटेंसिव, बहुत सारे लोग चाहिए. विथ ठीक है, with high doses of modern inputs of biochemical, वही इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाली जो बात हो रहे थे. ठीक है, बायोकेमिकल्स यूज कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. भाई ज्यादा पैदावार उतनी ही जमीन पे से करनी ना, हायर प्रोडक्शन. एग्जाम्पल दूं यहां पे? Shall I give an example here? You all have done it. Intensive subsistence farming. 9th class, Palampur, yes. Small holding of land. बहुत कम जमीन है लोगों के पास, उसी में खेती किए चले जा रहे हैं. कितना? How long will the land sustain its productivity? कितने दिन तक वो जमीन प्रोडक्टिव रहेगा, उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा? ये बहुत मुश्किल है जानना. It is very difficult to know. Okay, but this is happening.
हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है, भाई उतनी जमीन है, खेती तो करनी है, आउटपुट भी निकालना है। तो इस तरह की फार्मिंग कहां पे हो रही होगी? विच स्टेट्स में दिस माइट बी हैपनिंग? यस, ऑफ कोर्स, यूपी, बिहार, स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। देखो, अब यहां पे ये भी समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि व्हाई द लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल। ये जमीन के छोटे टुकड़े क्यों हैं? प्लीज अंडरस्टैंड, लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल, ये तो समझ में आ गया, लेकिन व्हाई दीज लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल, इसको भी हमको समझना है। लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। एक पिताजी हैं, 2 एकर्स ऑफ लैंड है, 4 बेटे हैं, 4 बेटे में 2 एकर्स ऑफ लैंड बांट दिया, हाफ एकर लैंड कम्स टू 1 सन, हो गया। अब वो चारों अपने लैंड पे अपने हिसाब से खेती करेंगे। नाउ 4 ऑफ देम विल बी डूइंग एग्रीकल्चर ऑन देयर लैंड इन देयर ओन मैनर। हो गई लैंड होल्डिंग्स स्मॉल, छोटा हो गया लैंड। सो मेजर रीजन फॉर दिस इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लॉ लैंड। राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू डिविजन ऑफ लैंड। बहुत छोटी जमीन पे क्या काम कर पाएंगे, कितना काम कर पाएंगे? हाउ मच वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क कैन बी डन ऑन दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड? एंड successive generations have rendered land holding size uneconomical. आने वाली जनरेशंस जो है उनको इस तरह से सोचना चाहिए, चारों भाइयों को मिलके नहीं कर सकते हैं खेती? Can't they practice this together? This is what is happening in Punjab and Haryana. साथ में 4-4, 5-5 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, सब लोग मिल के खेती करते हैं और प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं। एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, सब कोई खुश है, किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है। Nobody is facing the losses. Please understand. तो obviously the things would be smooth. लेकिन division of land among successive generations, have made the land holdings small and uneconomical. उतनी छोटी जमीन पे कितनी खेती कर पाएंगे? ठीक है, दैट्स वाई द वर्ड अनइकोनॉमिकल हैज बीन यूज्ड, एंड अनइकोनॉमिकल, गॉट इट। अच्छे से अच्छा पैदावार होना है, अच्छे से अच्छे तरीके से खेती करनी है, जिसके वजह से दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन दीज एरियाज। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, छोटी छोटी लैंड्स हैं, ओके। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस हो गया। We have already done primitive subsistence. This was intensive subsistence, and the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of, और कोई livelihood नहीं है, ऑक्यूपेशन कहाँ, एजुकेशन भी बहुत कम है, तो देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड्स। फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स कीप वर्किंग on these small land holdings.
As a result, there is huge pressure, काफी प्रेशर होता है, इनॉर्मस प्रेशर आप कह लीजिए, ह्यूज प्रेशर कह लीजिए, ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चरल लैंड पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है. ह्यूज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. गॉट इट? दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम वेरी लेकिन क्या है ना, मैक्सिमम जगहों पे यही प्रैक्टिस है. दिस इज हाउ द एग्रीकल्चरल सिस्टम इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. अब इसके बाद दिस वाज वी हैव डन टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग में वी हैव डन द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस, गुजारे के लिए जो काम किया जा रहा है, द फार्मर्स are ultimately depending on these pieces of land. इन्हीं लैंड्स के ऊपर फार्मर्स की जिंदगी जो है वो निर्भर करती है. अब क्या है, जो अनदर इंपॉर्टेंट वन दैट इज देयर इज द कमर्शियल फार्मिंग. गॉट इट? कमर्शियल फार्मिंग है. As the word itself has got the meaning, it has got commercial value. काफी पैसा कमाते हैं इसमें जो फार्मर्स इन्वेस्ट करते हैं. मनी इन्वेस्टमेंट इज देयर, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट इज देयर, लेकिन मनी आउटपुट इज ऑल्सो देयर. काफी पैसा कमाते भी हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल फार्मिंग. मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस तरह की फार्मिंग का? High dose of modern inputs. The main characteristic of this kind of farming क्या है? Is हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट. मॉडर्न इनपुट के बिना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये तो चाहिए ही चाहिए. ओके, हाई डोजेस ऑफ, तभी हो पाएगा मॉडर्न इनपुट. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. ये जो नए तरीके से जो फार्मिंग होती है, ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, इसमें चाहिए अब मॉडर्न इनपुट्स क्या हैं? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. HYV सीड्स, देखो फर्टिलाइजर तो उसमें भी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है ना, हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो जो गाय के गोबर से बनता है. यस, प्रिमिटिव में. लेकिन यहां पे क्या है? HYV सीड्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर, insecticides, pesticides are used on a large scale for, भाई इतना पैसा इन्वेस्ट होगा, ये सब सस्ता नहीं मिलता है. You know all this chemical fertilizers, insecticides, pesticides, quite expensive. इतनी सारी चीजें जब यूज करेंगे, they are used on large scale to obtain higher productivity. To obtain higher productivity. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनाज ग्रो करना है, तभी प्रोडक्टिविटी सही होगी. And this is something that is very important, and the farmers who are investing, they know
इनपुट, लेकिन अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो दे नो इट वेरी वेल कि 2-3 लाख रुपए का तो इनकम हो ही जाएगा. यस, दैट्स द काइंड ऑफ प्रॉफिट मार्जिन दैट इज देयर विद दिस कमर्शियल क्रॉप्स. ओके, तो द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन है, द कमर्शियल वैल्यू है, दैट इज वेरीज फ्रॉम अलग अलग रीजन में अलग अलग है. ओके, कितना हद तक है डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन इज डिफरेंट in different regions. अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से कमर्शियलाइजेशन है. जैसे राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप. राइस इज अ कमर्शियल crop in Punjab and Haryana. Got it? And subsistence crop. देखो इसको, इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है. This example you have to give at many places. Subsistence crop in Odisha. ठीक है. पंजाब एंड हरियाणा के किसान पहले तो ये समझो बहुत रिच हैं, रियली रिच पीपल. ये बिकॉज कमर्शियलाइजेशन है. वो राइस जो है ना, द काइंड ऑफ राइस दैट दे ग्रो, इट इज इंटरनेशनल क्वालिटी. नेशनल क्वालिटी का भी मतलब कि कंट्री में तो चावल कैसे कैसे किलो वो बेचते हैं पता है, 135 रुपए, 140 रुपए, बट द राइस क्वालिटी, इफ यू हैड दैट राइस, वो चावल अगर आपने खा लिया तो आपको कोई और चावल फिर खाने का मन नहीं करेगा. तो दैट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ राइस दे ग्रो एंड देन दे एक्सपोर्ट दोज राइस. कंप्लीट कमर्शियलाइजेशन, दे अर्न इन डॉलर्स, दे अर्न इन यूरोज. उड़ीसा में लेकिन चावल ग्रो करते हैं, अपने घर का काम चलाते हैं, अपने घर के लोगों का पेट भरते हैं. अनाज उतना ही ग्रो करते हैं जितना की जरूरत हो. हद से ज्यादा अनाज ग्रो करने की जरूरत नहीं है. Okay, so did you understand this is what is commercialization? Yes, and Punjab and Haryana, they use modern techniques. पैसा भी बहुत होता है उनके पास. They do not have to think before buying the pesticides and insecticides. Pesticides और insecticides को खरीदने के पहले ना उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. They just buy and invest. That is there. Okay, तो single crop is grow. अब क्या है, कमर्शियल क्रॉपिंग में, कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग में, देयर इज वन मोर वे ऑफ फार्मिंग. एक तो हमने बेसिक क्रॉप्स देख लिया. दूसरा, प्लांटेशंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द कमर्शियल फार्मिंग. अनदर एग्जांपल इज प्लांटेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ, बहुत पैसा आता है इससे, कमर्शियल फार्मिंग. गॉट इट? एंड इसमें क्या होता है, सिंगल क्रॉप इज, यू नो इट, प्लांटेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. दूर दूर तक आप देखेंगे आपको यही क्रॉप नजर आएगा. Got it? काफी दूर तक plantations are there, and plantation has an interface of agriculture and industry. इसको भी समझना. Plantation has an interface of agriculture and industry.
एग्रीकल्चरल फील्ड से डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या होता है इन कमर्शियल क्रॉप्स का? पैकेटिंग, मार्केटिंग, सेंडिंग इट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। जो भी ग्रो किया है वो पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड वे में उसकी ट्रेडिंग होती है। It is going to the industries and it is, dealt in that manner only. It is covering large tract of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. Please understand. ठीक है? Now, large tract बहुत दूर दूर तक होता है। Plantation is done on large tracts। काफी इसमें एक चीज देखना कि इसमें काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। मेनी पीपल गेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड दे कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग, क्योंकि ये जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है ये ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो सकता है। दे नीड मॉडर्न टेक्निक। Okay, using intensive inputs। इंटेंसिव तरीके से इसमें फार्मिंग होती है। कैपिटल इंसेंटिव इनपुट्स, काफी पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। आई टोल्ड यू भैया, जो पैसा खींचेगा पैसे से ही पैसा खींचता है। तो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। एंड द पीपल हु वर्क हियर विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। बाहर के लेबरर्स आते हैं और इन प्लांटेशंस पे काम करते हैं। लोकल लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। Very less local people are involved. All the produce, जितना भी produce है, it is used as raw material in respective industries. All materials produced are used as raw material in इंडस्ट्रीज। क्या रॉ मटेरियल यूज होता है? कम ऑन, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल है। यहां से सारा निकल के सीधे इंडस्ट्रीज में जाता है। टी, जहां पे टी प्लांटेशन, उसी के बगल में इंडस्ट्री लगी हुई है। सो हियर देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। यस, इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन। फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। 2-3 things you needed to mark in the book itself. Come, let me show it to you. Actually students, I wanted to show you this zooming. ये जो zooming का ना एक photograph is given here. Why I needed to show this to you is because pictographic questions also come. Picture based questions जो आते हैं, these picture based questions are very important in the board. भी आते हैं majorly to identify the pictures are put up. That's why you need to be very particular about these pictures that are mentioned here. Okay. Then you have, I had discussed this story today. ओके, ये रिंझा की स्टोरी है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, आप उसमें रिंझा का एग्जाम्पल क्लियरली दे सकते हैं. गॉट इट? यू कैन ईजिली मेंशन अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ रिंझा. अनदर थिंग दैट इज देयर इज, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा फॉर द बोर्ड्स. दीज आर वी टेंड टू इग्नोर दीज क्वेश्चंस समटाइम्स, लेकिन ऐसा नहीं करना है. Be very clear about these questions that are given here. Got it, children? So the type of farming that Rinjha is involved in, and इस तरह के एरियाज में, इस तरह के फार्म में किस तरह के which kind of crops are grown, ये भी बता सकते हैं.
Another thing that is there is name some states where this is practiced. तो इसमें क्या है कि आप इकोनॉमिक्स में देखोगे तो पॉपुलेशन जहाँ जहाँ ज़्यादा है, विच एवर स्टेट्स हैव हाइएस्ट पॉपुलेशन, उन सारे स्टेट्स में दिस इज़ द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन दिस मेथड ओनली. गॉट इट चिल्ड्रन? तो यही चीज़ आपको बतानी है. So don't manage to leave these questions. All these questions that are given here are extremely important. Okay, children. So with this we come to the end of today's video, children. Thank you so much and all the best to you.